वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से 1100 से भक्त सुल्तानगंज जा रहे हैं। 28 जुलाई दिन रविवार के दिन मानगो के लोग राजस्थान धर्मशाला के पास एकत्रित होंगे। वहाँ से गाजे बाजे के साथ लोग बस के माध्यम से कदमा जाएंगे, जहाँ माँ रंकनी खुद विराजमान है। माँ रंकनी के चौकड़ का धूल मस्तक में लगाकर हम लोग सुल्तानगंज के लिए बस से रवाना होंगे। उसके लिए 18 कोच बस के साथ साथ छोटी गाड़ियाँ और जो सेवक है, जो काम करने वाले कामगार लोग हैं, वो लोग टाटा पटना साउथ बिहार एक्सप्रेस से कुल जाके सुल्तानगंज जाने का काम करेंगे। किसी ने सही लिखा और किसी ने सही कहा है कि बाबा बैद्यनाथ की दया से सब काम हो रहा है। करते तो सब बाबा बैद्यनाथ है, केवल नाम हो रहा है। 18 कोच बस से जब लोग पहुंचेंगे, पहला रास्ते में पुरलिया में हम लोग रुकेंगे। पुरलिया में वहाँ खान पीन होगा। उसके बाद हम लोग सुल्तानगंज से जल उठाएंगे। पहला पड़ाव असरगंज के धांधी बेलारी जो धर्मशाला है, वहाँ हमने आरक्षित किया है। और मेरा परम सौभाग्य है कि जो भागलपुर के डीएम है, वो हमें खुद उस जगह को उपलब्ध कराएं और उन्होंने कहा है कि उस दिन वो अतिथि के रूप में रहेंगे। वहाँ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा जो मध्य प्रदेश के रीवा से आए हुए कलाकारों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पड़ाव है, कुमरसार नदी में मुखिया जी का जो मठ है, वहाँ है। उस दिन रात को हम लोग जलेबिया पहाड़ के पास मां अन्नपूर्णा धर्मशाला में रुकेंगे। उसके बाद तीसरे दिन हम लोग सुइया पहाड़ के पास बिहार सरकार के जो पर्यटन विभाग के द्वारा जो सांस्कृतिक भवन बनाए गए हैं, वहाँ हमारा पड़ाव है। रात्रि के समय हम लोग अबरखिया के पास स्वर्गीय शंकर लाल बंका जी की स्मृति में बना हुआ बंका जी का धर्मशाला है, वहाँ हम लोग रुकेंगे। और उसके बाद हम लोग बाबा भूतनाथ के धर्मशाला में रुकेंगे जो इनारावरण में है। उसके बाद सिक्किम के धर्मशाला में रुकेंगे और फिर बाबा को जल अर्पण करने के बाद हम लोग मारवाड़ी कांवड़ संघ जो धर्मशाला है बाबा नगरी में, वहाँ हम लोग विश्राम करने का काम करेंगे। कितने लोगों की टीम? 1100 लोग जो कांवर लेके चलेंगे बाबा को जल अर्पण करने के लिए। इसके साथ ही 150 की संख्या में लगभग कामगार है। 150 के कामगार जो पायलटिंग का काम करेंगे, जो भोजन की व्यवस्था करेंगे, जो साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे, जो लोगों को सारी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्सेस सारे यहाँ बैठक में आए हैं, वो सारे लोग हमारे साथ जा रहे हैं। कैसे मन में सोच आई इतनी लंबी जथा लेकर के जमशेदपुर नहीं निकल के बात कर? देखिए ये सोच नहीं, ये मैंने आज से 18 वर्ष पहले मैंने जब कांवर उठा तो मेरी माली हालत बहुत ख़राब थी। मैं बड़ी कष्ट से गया था, तो मैंने बाबा को संकल्प किया था कि बाबा अगर मुझे अच्छे लोगों से संपर्क करा दोगे, जो बाबा के अनुयायी है, जो बाबा के शिष्य है, तो निश्चित रूप से जो वैसे लोग जो किसी ना किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, किसी घर में कोई व्यक्ति नहीं, किसी के पास पैसे का भाव, कोई जाने में लाचार, कोई पढ़ा लिखा नहीं, वैसे लोगों को हमने 1100 लोगों को एकत्रित किया है। और कहा जाए कि एक धागा में पिरोकर मैं 1100 लोगों को जमशेदपुर से ले जाकर बाबा के चरणों में अर्पण उस माला को करने का काम करूँगा। और मैं आपके माध्यम से उन सभी कांवरियों से भी माफ़ी मांगता हूँ चरण पकड़कर, जो मेरे साथ जाना चाहते हैं। मेरे साथ साथ मेरे लोगों से संपर्क किया कि मैं भी जाऊँगा, लेकिन मेरी औकात बहुत कम है, मेरे पास पैसे का अभाव है, संसाधन का अभाव है। मैं 1100 लोग से एक लोग भी अधिक नहीं लेके जा सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि बाबा मुझे शक्ति देगा, मुझे बलवान बनाएगा। तो जो लोग जा रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनका कर्ज के तले मुझे दाब रहे हैं। अगर ये लोग नहीं जाते तो मैं क्या करता? बस मैं किसको लेके जाता? मैं अपने धर्म पत्नी के साथ किसको लेके जाता? आज इन लोगों का एक बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि मेरे ऐसे छोटे व्यक्ति जिसका कोई बायोडाटा नहीं, कोई ओहदा नहीं, मैं धनवान भी नहीं हूँ, मेरे पास कहीं का लूटा हुआ पैसा भी नहीं है, मैं अपराधी प्रवृत्ति का भी आदमी नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वैसे कि उतने के बावजूद भी लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जता के मेरे साथ जाने का जो काम कर रहे हैं, मैं इनको पैर छू कर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कितने दिनों की है यात्रा? यात्रा रविवार को आरंभ होगी और रविवार को समाप्त होगी। पूरी यात्रा 8 दिन की है। यात्रा में कुछ खास ऐसा? यात्रा में पहला खास यह है कि लोगों को सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। रास्ते जो पड़ते हैं, जो कच्चे रास्ते हैं जहाँ कांवरिया घूमते हैं, वहाँ पायलटिंग के सिस्टम है साइकिल से, चूँकि वो रास्ता में गाड़ियाँ चलती नहीं हैं। उस रास्ता में साइकिल से लोग रेडियम पहने कपड़े पहनेंगे, वॉकी टॉकी लिए रहेंगे, आपको खोजते रहेंगे कि आप अपनी जगह से बिछड़े नहीं। इस मध्य प्रदेश के रीवा, जहाँ के लोग खूब सुंदर रासलीला करते हैं, रामलीला करते हैं, वहाँ के कलाकार आ रहे हैं जो बाबा बैद्यनाथ की जीवंत कथा को भी लोगों के सामने दिखलाएंगे, जो आपको भी टीवी में देखने को मिलेगा। और मैं तो आपके माध्यम से ही कहता हूँ कि भोले की दया से सब काम हो रहा है, कर तो रहे सब भोले, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। और मेरा लोग कहते हैं ना कि भगवान धरती में आते नहीं हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भोले ने ऐसा करने के लिए आगे किया है। और मैं आपके माध्यम से ही कहता हूँ कि जब तक सेज में मेरी चिता ना सज जाए, तब तक भगवान मुझे ये सौभाग्य देते रहना। और अगला जन्म भी अगर मुझे मानव जाति में दीजिएगा तो ये काम करने के लिए ही जन्म देना, नहीं तो मत देना। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।